तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। और आज 2 अप्रैल है और सीजीएल का जो नोटिफिकेशन है 22 अप्रैल तक आने वाला था, बट कुछ लोग बोल रहे हैं कि अब लेट होगा। उसके बारे में मुझे नहीं पता और क्लियरिटी से कुछ टीचर्स लोग सब लोग वहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, उस वजह से थोड़ा सा लेट हो सकता है, पेपर भी लेट हो सकता है मे बी। तो आज का जो टॉपिक है वो मैथ स्ट्रेटजी को लेकर है। बहुत लोग मुझसे बोले कि कैसे किया। और मैं जो था एवरेज स्टूडेंट था और मैं लास्ट अपने 4 एग्ज़ाम्स के मैथ स्कोर आपको बता देता हूँ। जो मेरा CSL प्री में मेरा स्कोर था, वो मेरा स्कोर था 47.5 था। और CGL में मेरा स्कोर प्री में था 48 था। और CSL में मेरा स्कोर था वो 90 आउट ऑफ 90 था मेंस में। और CGL मेरा मेंस का स्कोर 87-90 था। ठीक है, तो ये मेरा स्कोर था मैथ में जो लास्ट 4 एग्ज़ाम्स मैंने दिए हैं और बहुत ही पहले ही दे चुका हूँ, मतलब कि ये सब चीज़ें। तो आज मैथ के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे करना है। जैसा कि आपको पता है कि मैं CGL 2024 से सिलेक्ट हूँ और मैं इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव ऑफिसर बना हूँ। मेरा स्कोर जो है वो 350 है। ठीक है, तो चलते हैं, देखते हैं कि अब आगे क्या आता है। और चाहे तो आप इसको 2x या 1.5x में वीडियो को देख सकते हैं, बट मेरी बातों को गौर से सुनना। फ्रेशर्स के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। देखो, जो रिपीटर्स हैं उनके लिए मैं जो 1 साल 2-3 साल से कर रहे हैं और उसके बाद कैसे चीज़ों से टैकल करना है उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना सकता हूँ। ये जो वीडियो है वो ज़्यादातर जो साल भर से जो तैयारी कर रहे हैं, 1.5 साल से तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ठीक है, तो ठीक है, तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि आगे क्या है हमारे सीट में। ठीक है, तो सबसे पहले कोचिंग, और कोचिंग करें कि ना करें। ठीक है, तो कोचिंग का देखो, कोचिंग का क्या है कि अगर सबसे पहले कोचिंग ऑफलाइन या ऑनलाइन, कि ऑनलाइन कोचिंग करें कि ऑफलाइन कोचिंग करें। ठीक है, तो अगर मेरी मानो तो कोचिंग जो है आप ऑनलाइन कर लो, क्योंकि ऑनलाइन में अपना उसका अलग फ़ायदा है। टाइम की बचत होगी, जितना आप चाहोगे उतना एक दिन में पढ़ सकोगे, जितना जल्दी चाहोगे उतना जल्दी आप कोर्स ख़त्म कर सकते हो। उसमें भी ऑनलाइन में भी जो होगा वो आपका VOD होगा मेरे हिसाब से। और कभी भी लाइव बैच मत लीजिएगा, मेरी बात मानिएगा, VOD ही खरीदना। और अभी जैसे कि पेपर को बहुत कम दिन बचे हैं तो आप VOD लेकर नोट्स मत बनाइएगा। अगर आपके पास टाइम बहुत है, आप ये वाला सीजन नहीं देख रहे हैं, नेक्स्ट सीजन दे रहे हैं, तो स्वतः नोट्स बनाइएगा। बट अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप यही सीजन दे रहे हैं प्री का, तो क्लासरूम नोट्स आती हैं और सब सब टीचर्स की आती हैं। आप जिस टीचर से पढ़ रहे हैं उनकी क्लासरूम नोट्स खरीद लीजिएगा। ठीक है, तो वो जो आपको बहुत फ़ायदा करेगी। ठीक है, तो नोट्स बचाने का समय बचाएगा और उसी को नोट्स को आप बार बार आपको एग्जाम के पहले रिवाइज करना है। तो कोचिंग ऑनलाइन करिएगा मेरे हिसाब से, ऑफलाइन कोचिंग मत करिएगा, जो मैं आपको बेस्ट सजेशन दे सकता हूँ। कोचिंग ऑनलाइन में भी और आपको भी जो है मतलब कि VOD बैच खरीदना है, लाइव बैच नहीं लेना है मेरे हिसाब से। बाकी आपकी मर्जी, और कोई आपको अच्छा बता सके तो उससे भी आप लोग कर सकते। देखो, मेरी बातों को आपको सुनना है, आपको अप्लाई करना है चीज़ों को और अपने तरीके से समा के सब कुछ करना है। ठीक है, ब्लाइंडली मुझे फॉलो मत करना किसी भी चीज़ के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। तो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पर। ठीक है, तो देखो वही है, कोचिंग से आपका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होगा। ठीक है, आप कोचिंग करने के बाद आपको कभी भी ये सारे प्रकार के सवाल, आपको सभी टाइप के सवाल आपको पता चल जाएंगे, किस टाइप के किस क्वेश्चन में सवाल है। दूसरी चीज़, ये जो टिप्स एंड ट्रिक्स है इसके पीछे मत भागिएगा ज़्यादातर, क्योंकि देखो, कंसेप्ट क्लैरिटी के बिना आपका पेपर नहीं निकलना है। हर क्वेश्चंस का टिप्स एंड ट्रिक्स अगर आप याद करने लगेंगे तो भी एग्जाम आपका क्लियर नहीं होने वाला। सोच सीधी एक बात। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी से ही आपके एग्जाम क्लियर होंगे। और ट्रिप्स एंड ट्रिक्स की तरफ मत भागिएगा, क्योंकि ट्रिक्स जो होते हैं ना, ये जो ट्रिक्स क्या हैं, कुछ नहीं है, आपको 20 से सवाल को उठा के दे देगा कि यहाँ से तो देखो, कोई कोई क्वेश्चंस होते हैं कि कोई कोई टाइप के कि बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं, उनका ट्रिक ठीक है, बट हर क्वेश्चन को तुम ट्रिक सोचने लगोगे ना दिमाग में तो बहुत पीछे चले जाओगे। तो बढ़िया है कि इससे बढ़िया है कॉन्सेप्ट क्लैरिटी अपना करिए। कोचिंग और या यूट्यूब से कहीं से भी, टीचर्स के लिए मैं कोई टीचर्स नहीं बताऊंगा, सारे बेस्ट हैं। राकेश यादव सर, गगन प्रताप सर, अभिनय शर्मा सर, आदित्य रंजन सर, सब सब बेस्ट हैं। किसी का भी कोर्स ले लीजिए, सब बेसिक से पढ़ाते हैं। और
सब बढ़िया पढ़ाते हैं, ठीक है। तो जिसका भी है मेरा क्या था कि मैंने लिया था राकेश यादव सर से, मैंने बैच खरीदा था और उनकी क्लासरूम नोट्स मैंने ली थी जो मैंने स्वतः की थी, ठीक है। तो वह बता दिया, बट आप कोई भी ले सकते हैं। तो ये चीज़ आपकी रही कोचिंग और नॉट कोचिंग की, ठीक है। इसके बाद कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो गया कि कोचिंग से आपका आएगा और ये आपको करना ही पड़ेगा। टिप्स एंड ट्रिक्स सर मत बने, इजली सॉल्व PYQ, आपका रामबाण है PYQ। कोई भी चैप्टर करिए उसके आप कोई किताब लीजिए, किरण लीजिए, 7300 लीजिए, कोई भी लीजिए जो प्रैक्टिस आपको करनी है, ठीक है। उसके बाद आपको उसी चैप्टर के जितने क्वेश्चन हैं उसमें करना है। इसके बाद बेस्ट है कि आप उसके PYQ लगा लें जो सारे टाइप के हों, ठीक है। बहुत बेस्ट है कि आप उसके PYQ लगा लें, ठीक है। तो ये चीज़ें नहीं, आपकी 3 चीज़ें, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं अगले में सोर्सेज। मैंने कहाँ कहाँ से चीज़ों को किया। एक तो क्लास शीट्स, जैसे राकेश यादव सर से मैंने लिया तो उनके क्लास शीट जो होते थे वो मैं हल करता था, ठीक है। और एक सेल्फ मेड नोट्स, जैसा कि मैं बता दूं कि मैंने राकेश यादव सर की खरीद रखी थी क्लासरूम नोट्स, बट जैसे मेरा CGL प्री पास में था इस चक्कर में मैंने खरीद रखी थी 2022 में। बट उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, मेरा CGL मेंस रुक गया था उस टाइम, तो मुझे लगा कि नहीं ये इनफ नहीं होगा। तो मैंने कुछ चैप्टर्स जो मेन टॉपिक्स हैं, जो मेन चैप्टर हैं, उनकी सेल्फ मेड नोट्स बनाई थी, ठीक है। तो मैंने उनको बना रखे थे और उनको अलग से अभी मेरे पास है नहीं तो मैं आपको दिखाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूंगा। तो ये है, अगर आप कोई टीचर का कोर्स ले रहे हैं तो सबसे पहले क्लास शीट्स हल करिए, PYQ हल करिए। इसके बाद अगर आप हो सके देखो, अगर आपके पास टाइम है ना तो ये काम आप ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि सेल्फ मेड नोट्स बहुत ही कॉन्फिडेंस देता है, बहुत ही उपयोगी होता है पेपर के टाइम पर, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं TCS बेस्ड PYQ पर। आपको TCS बेस्ड PYQ करना है। अभी तो TCS खैर जा रहा है, बट इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी क्वेश्चन TCS से नहीं फंसेगा। जो भी नया आएगा वो TCS के ही क्वेश्चन देखेंगे, टाइप देखेगा, बट लेवल थोड़ा सा ऊपर हो सकता है, जैसा कि बातचीत चल रही है, ठीक है। तो ये चीज़ें थे, मैंने TCS बेस्ड क्वेश्चन लगाए। मैं बता दूं तो मैं किरण लगा चुका था, मैं किरण लगा चुका था और अभी इसको यूज करना मुझे सही से आता नहीं, इस चक्कर में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। मैं किरण लगा चुका था और मैं 7300 लगा चुका था। मैं सारे PYQ लगा चुका था जो भी 5-10 साल थे पुराने। मैं प्रीवियस ईयर सारे पेपर लगा चुका था, मेंस के प्री के सभी क्वेश्चन लगा के मैं गया था, ठीक है। और मैथ मेरी अच्छी थी इस वजह से, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा मॉक क्वेश्चन, ठीक है। तो मॉक क्वेश्चन बहुत मायने करता है, बट ये आपको तभी करना है जब आपके 50-60% सिलेबस कंप्लीट हो जाए। इसके पहले आपको नहीं करना है, ठीक है। तो ये आपका मैथ का मॉक का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। सोर्सेज हो गए जो आपको फॉलो करने हैं, ठीक है। तो अगर आपको और कोई इंक्वायरी हो, बेसिक से पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पर। और ये कौन सा नंबर है, 3 नंबर हो गया ना, 4 नंबर पे चलते हैं। देखो, सबसे पहले आता है अर्थमेटिक, फिर आता है एडवांस, फिर आता है कैलकुलेशन और फिर आता है टाइमिंग, ठीक है। ये 4 चीज़ें हैं जो आपको करना है। सबसे पहले मैं बता दूं कैलकुलेशन। कैलकुलेशन कई लोग आपको बोलेंगे कि गुणा लगाओ, भाग लगाओ, चीज़ें को सही से करो। मैं कहता हूँ कि आप जितना सवाल लगा सकते हैं उतने सवाल लगाइए, क्वेश्चन लगाइए। उसी में जो मल्टीप्लाई डिवाइड आते हैं उसी से आपका कैलकुलेशन भी कंप्लीट होगा और ये चीज़ भी कंप्लीट हो गई। पेपर में बहुत लोगों को सब कुछ आता है, बट बहुत लोग सब कुछ नहीं कर पाते क्योंकि उनकी टाइमिंग नहीं होती है। तो सबसे पहले हम बात कर देते हैं अपने कैलकुलेशंस। तो कैलकुलेशन के लिए आपको स्क्वायर 1 to 30 याद करना पड़ेगा। जैसे मुझे याद थे, मुझे तो लगभग 35 तक और 40 तक याद थे, बट अगर आप अभी नए हैं तो 1 to 30 याद करिए। इसके बाद अपना क्यूब याद करिए 1 to 20, 100% याद ही करिए। और टेबल याद करिए 20 तक, तो टेबल आपको आनी ही चाहिए, ठीक है। तो अगर ये सब आपके हैं तो ये कैलकुलेशन को आपको बहुत बढ़ा देते हैं, आपकी चीज़ों को बहुत अच्छा कर देते हैं, ठीक है। जो बेसिक है कि कैलकुलेशन आपको मतलब ठीक ठाक कर देंगे आपके कैलकुलेशन, ठीक है। तो ये आपका कैलकुलेशन से संबंधित है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं अपना अर्थमेटिक पर। देखो, जैसे कि बहुत सारे चैप्टर्स हैं, जैसे आप पेपर में पढ़ रहे हैं, थोड़ा इधर उधर होगा पर परेशान मत होइएगा, थोड़ा सा मैं भी इसके यूज टू नहीं हूँ। अर्थमेटिक है
परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस, SINCI ETC, कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो पेपर में आते ही हैं, ठीक है। ये आपको बहुत अच्छे तरीके से करके जाना है, बहुत अच्छे तरीके से करके जाना है। जो ये नीचे वाले क्वेश्चन हैं इनके बारे में मैं आपको बताऊंगा, बट जो बाकी जो क्वेश्चंस हैं उन जैसे बाकी जो चैप्टर हैं ना, ये आपको करके ही जाने हैं। जैसे परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस, SINCI, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन आता है, टाइम एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन आता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये जो चैप्टर हैं ये आपको करके ही जाने 100%। बाकी क्वेश्चन को जैसे आपका टाइम नहीं है तो बाकी चैप्टर्स को आपको पीछे कर सकते हैं, बट इन चैप्टर्स को जितना हो सके उतना अच्छा तैयार करके जाइएगा, क्योंकि ये चैप्टर जो आपको 70 to 80% नंबर दे ही देते हैं, ठीक है। तो अर्थमेटिक की मैं बात कर रहा हूँ, और प्री में अर्थमेटिक का वेटेज थोड़ा सा ज़्यादा रहता है जो मुझे लगता है, ठीक है। जो ये बोट है, ये रेस है, ये शॉपकीपर है, ये इंस्टॉलमेंट है, बाकी जो इनको पेपर के टाइम करिएगा, क्योंकि 2 दिन आप इनको नहीं करेंगे, 2 दिन बाद आप इनको भूल जाएंगे। तो इस वजह से मैं बोल रहा हूँ कि इनको पेपर के टाइम करिएगा, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं एडवांस में। तो एडवांस में जैसा कि ट्रिग्नोमेट्री है, ठीक है, और ज्योमेट्री है, आपका मेंसुरेशन है, और ये आपका एलजेब्रा है, ठीक है। तो जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि जो टीचर्स आपको पढ़ाएंगे उसे करना है। जैसे मैंने ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री तो मैंने जैसे बताया कि मैंने राकेश यादव सर का बैच खरीद रखा था, बट ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री मैंने सेल्फ में नोट्स बहुत बढ़िया बनाई थी, और मैंने ये दोनों चैप्टर गगन प्रताप सर से किए हैं, जो मतलब बढ़िया टीचर हैं, और उनसे मैंने ये दोनों चैप्टर किए हैं, ठीक है। तो एडवांस, ये 4 पिलर्स हैं एडवांस के, और इसमें भी सबसे ज़रूरी है जो आपका ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, मतलब सारे ज़रूरी है। पेपर पर जो ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री का वेटेज आप थोड़ा सा ज़्यादा देखेंगे मेंसुरेशन एंड अलजेब्रा की अपेक्षा। तो ये चीज़ें हैं जो आपको मैं बताने वाला था। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, इंपॉर्टेंट टिप्स। सबसे ज़रूरी लास्ट 5 ईयर PYQ, ठीक है। जितना हो सके PYQ पर फोकस करिए, जितना हो सके। जितने भी सभी एग्ज़ाम हुए हैं, जो जितने भी 4-5 साल में जितने भी एग्ज़ाम हुए SSC ने कराए, उनके अगर PYQ हो सके तो कर लीजिए, बहुत ही फ़ायदा होगा, बहुत ही कॉन्फिडेंस मिलेगा आपको। दूसरी चीज़ है सेक्शनल मॉक। ये मैंने कितने दिए होंगे मुझे याद भी नहीं है, और ये मैंने केवल एक सब्जेक्ट के लिए नहीं किया था सेक्शनल मॉक, ये मैंने हर सब्जेक्ट के लिए किया था। बहुत ज़्यादा ही सेक्शनल मॉक मैंने टेक्स्ट बुक से, ओली बोर्ड से, प्रैक्टिस मॉक से, जितना भी जहाँ भी मिला सेक्शनल मॉक मैंने मारे। और जब भी आपका 60 to 70% कंप्लीट हो जाए ना सिलेबस मैथ का, अभी मैथ की बात करेंगे, और उसके बाद आप तुरंत सेक्शनल मॉक देना शुरू कर देना, ठीक है। इसके बाद जो तीसरा इम्पोर्टेंट टिप्स है, अर्थमेटिक और एडवांस, ये दोनों को आप साथ में लेके चलिएगा। ऐसा नहीं कि अभी अर्थमेटिक चल रहा है और अर्थमेटिक ख़त्म होगा तो हम एडवांस शुरू कर देंगे, फिर जब आप एडवांस पढ़ेंगे तो अर्थमेटिक भूल जाएंगे, जब अर्थमेटिक पढ़ेंगे तो एडवांस, दोनों को साथ में लेके। जैसे आपने मैथ को 4 घंटा निकाल रखा है, ठीक है, तो अगर आपको 2 घंटा अर्थमेटिक पढ़ रहे हैं तो आपको 2 घंटा एडवांस पढ़ना होगा, ठीक है। क्योंकि ये दोनों अगर साथ में चलेंगे ना तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। मतलब मैं एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने दोनों अलग अलग भी कर रखे हैं, दोनों साथ में भी कर रखे हैं, क्योंकि मेरा लंबा सफ़र था SSC में, 4-5 साल हो गए। तो सब चीज़ें मैं आजमा चुका हूँ, उसके बेसिक पर बता रहा हूँ कि आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। तो ये रहा, तो बहुत फ़ायदा होगा, बात मानिएगा, आप एक बार ट्राई करके देखिए। इसके बाद मेंटेन मॉक सेपरेट क्वेश्चन। अब जब आपके सारे क्वेश्चन, जब आपका सिलेबस 70-80% यहाँ तक मॉक के क्वेश्चन तक आप आ जाएंगे तो आपका लगभग सब कुछ कंप्लीट हो चुका होगा। बट आपकी कमी रहेगी कि तो प्रैक्टिस की, क्योंकि कोर्स तो SSC के सारे टीचर्स आपको 6 महीने 8 महीने में कंप्लीट कर देंगे, फिर भी उसके बाद सिलेक्शन क्यों नहीं होता? सबका तो सब कुछ पढ़ा रहता है। मेन चीज़ होती है आपकी प्रैक्टिस। जितनी जल्दी आप प्रैक्टिस कर लेंगे उतनी जल्दी आपको बढ़िया होगा। इसके लिए आपको सेक्शनल मॉक देना है। उसके बाद 2 टाइप के क्वेश्चन होंगे जो आपको फंसेंगे। एक तो आपको क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आएगा, एक जो क्वेश्चन जो होना तो 1 मिनट के अंदर चाहिए था, लेकिन आपने उसको 2 से 3 मिनट दे दिए, ठीक है, 2 से 3 मिनट। तो दोनों टाइप के क्वेश्चंस को आपको अलग एक नोट्स बनानी है
मॉक की नोट्स जैसे कि मैंने बना रखी थी, और दोनों टाइप के क्वेश्चन को आपको नोट करना है, और वीकली आपको रिवाइज करना है हमको, ठीक है। 2 महीने 3 महीने ये करके देखिए जो मैंने बोला है, और रिजल्ट आपको दिखेंगे। तो ये है और जो मैं बता रहा हूँ कि 2-3 महीने आप करके देखिए इनको, और जो मुझे लगा बेस्ट मैथ के लिए मैंने बोला है। और फालतू की चीज़ों के पीछे मत भागिएगा, कोई आम ताम में। सबसे पहले कि कोचिंग के लिए लाइव या ऑफलाइन मत करिए, जो मेरा आइडिया है ऑनलाइन वीओडी लीजिए, और कंसिस्टेंसी रखिए चीज़ों को, आराम से हो जाएगा। और सीजल के बहुत कम दिन हैं, जितना अच्छा आप कर सकते हैं करिए। और अगर आपको और कोई भी स्ट्रेटजी चाहिए तो मुझे बता सकते हैं। ये पीपीटी मैंने बनाना शुरू किया है, मुझे आइडिया नहीं है इसका कैसे यूज करते हैं, इस वजह से थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है, बट बातों को मेरी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये रहा आज के मैथ के स्ट्रेटजिक वीडियो। आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आप जो भी कमेंट कर देंगे कि किस चीज़ का आपको स्ट्रेटजी चाहिए, उस चीज़ का मैं वीडियो बना दूंगा, क्योंकि मुझे अब पीपीटी भी बनाना पड़ता है, इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके वीडियो बनाना पड़ता है, और मुझे आइडिया कुछ है नहीं इसका ज़्यादा। तो जितना अगर आप जल्दी बता देंगे तो फिर भी 1-2 दिन समय लग ही जाएगा, ठीक है। तो ये रहा आपका मैथ का। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर सीजीएल प्री, और मस्त दीजिएगा, कोई टेंशन नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।